कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीवीएम यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर 2 आप सभी बच्चों को मेजर पेपर 2 हिस्ट्री, आप सभी बच्चों का मेजर पेपर 2 हिस्ट्री में 5 मार्क्स का आपको मालूम होना चाहिए कि MCQ क्वेश्चन आता है। तो कौन से सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे इस साल आपके पेपर में, ये मैं बताने वाला हूँ। तो शेयर कर देना इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि उनके भी ये 5 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। अगर ये सारे के सारे सवाल अगर वन लाइनर या फिर जिसे आप MCQ भी कह सकते हैं, ये पेपर में आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर न्यू आए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी चीज़ों लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सही बच्चों को अपना सिलेबस मालूम होगा, और नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैं आप सही बच्चों के लिए यहाँ पर सिलेबस भी लेके आया हूँ कि आप सही बच्चों को सबसे पहले यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, इजिप्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इजिप्ट के साम्राज्य के बारे में आपको, उनका किंगडम कैसा था, उनका गवर्नेंस सिस्टम कैसा था, सोसाइटी कैसा था, इकोनॉमिक्स पे उनका जो कह सकते हैं आर्थिक दृष्टिकोण था, समाज के प्रति क्या था, रिलीजन पढ़ना है, फिर मिडिल किंगडम के बारे में पढ़ना है, फिर न्यू किंगडम, ये सारे के सारे इजिप्ट से जुड़े पढ़ने हैं। फिर अगला टॉपिक आपको मेसोपोटामिया पढ़ना है, जिसमें सुमेरियन जो सभ्यता था, जो बेबीलोन सभ्यता था उसके बारे में पढ़ना है, हुमुरबी के बारे में पढ़ना है, सुमेरियन के बारे में आपको पढ़ना है, ये सारे के सारा कसिटिस के बारे में पढ़ना है, असायरेंस के बारे में पढ़ना है आप सभी बच्चों को। फिर इजिप्ट और सुमेरियन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था ये हमें बताना है, ये सारा का सारा टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ से ये पूरा टॉपिक आपका जो है, इसमें से जो भी सवाल पूछा जाएगा वो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से MCQ क्वेश्चन आपके पेपर में ये यूनिट से पूछने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूरा सिलेबस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ से आप सभी बच्चे, जो भी बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप अपने भाई बन गया कहीं भी ट्यूशन फील्ड में पढ़ाते होंगे, तो उनको ये चीज़ फ़ायदा भी दे सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बताते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको MCQ के रूप में। हमारा स्टार्ट होता है 1 मार्क्स का MCQ। सबसे पहला सवाल है, और ये सब देखिए आप लोग भी जानते ही होंगे, उम्मीद करता हूँ जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले उनको मालूम होगा कि मिस्र की जो सभ्यता है, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे बेसिकली हिस्ट्री क्लास 11-12 में आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनको ये मालूम होगा कि मिस्र की जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई। अब बोले भैया आपने यहाँ पर क्वेश्चन जो सिर्फ हिंदी में लिए, क्या पेपर में हमारा इंग्लिश में नहीं आएगा? एकदम आएगा, चिंता मत करिए। पेपर आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मिलेगा। मैं यहाँ पर आपको एक ही लैंग्वेज दिखा रहा हूँ, आप सही बच्चे समझ जाइए, खुद ब खुद आप सही बच्चे पेपर अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे बोला हुआ है कि मिस्र की सभ्यता जो है किस नदी किनारे विकसित हुआ, तो आपको मालूम होगा नील नदी हमारे पास जो नाइल रिवर है, वहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली जो मिस्र का सभ्यता है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या हुआ, उसका विकसित हुआ, क्योंकि नदी किनारे जगह था तो अच्छा खासा यहाँ पर डेवलपमेंट था हमारे पास। फिर अगला था मिस्र के जो पिरामिड होते हैं, आप देखते होंगे मिस्र के पिरामिड जो है वो किसके लिए बनाए जाते थे। आपको मालूम होगा कि जैसे मिस्र वाला जो केस है, वहाँ पर क्या था, जो पुराना राजा था उनको दफना के डाल दिया जाता था, उसके बाद उसके ऊपर क्या कर दिया, पिरामिड बना दिया जाता था, इसलिए काम होता था। और वही मृत राजा जिनको फराहो कहा जाता था, उनकी समाधि के लिए क्या बनाया था, पिरामिड बनाया जाता था। तो ये पेपर ना देखिए आपके लिए कितना ईजी होगा। लेकिन MCQ का पूछा जाएगा कि मान लीजिए मृत राजा जो मिस्र की पिरामिड जो थे, वहाँ समाधि के लिए मृत राजा को क्या कहा जाता था, तो फराहो कहा जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से पेपर घुमा के पूछे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप खुद से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा सकता है कि प्राचीन मिस्र में कौन सी लेखन पद्धति प्रचलित थी। देखिए जो मिस्र का कहानी अगर आपने देखा हो, या बहुत सारे जो इजिप्ट के मूवी देखे होंगे, उनमें सब में क्या था, चित्रलिपि पे बहुत सारी चीज़ें करता है। आपने देखा होगा कि सब में क्या था, ड्राइंग्स पेंटिंग के आधार पर समझाया जाता था, कोडिंग लैंग्वेज जो था वो चित्र के आधार पर था, यानी चित्रलिपि के आधार पर क्या आता था, वहाँ का जो लेखन पद्धति वो बहुत ज़्यादा फेमस था, ताकि लोग उसे अभी भी देखिए आपको मालूम होगा कि ऐसे बहुत सारा भी लेखन पद्धति जिसे हम सही से पढ़ना नहीं जानते, क्योंकि उस समय के लोग तो अवेलेबल नहीं है, और जो भी हमें डेटा मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसको पढ़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा गहन अंदर करना पड़ता है। इतना भी अभी हम लोग डेवलप नहीं हो गया कि या ChatGPT कितना भी आ जाए ये इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ सकता। ठीक है, तो चित्रलिपि क्या हो जाएगा हमारे पास का राइट आंसर। अगला सवाल है, प्राचीन मिस्र का धर्म जो था वो कैसा था, मतलब प्राचीन मिस्र के जो लोग थे उनका धर्म कैसा था, तो वो बहुदेववादी थे, किसी पार्टिकुलर कोई धर्म को नहीं मानते थे, इसलिए वो क्या थे, बहुदेववादी थे। अगला सवाल है, पिरामिडों के निर्माण के लिए कौन सा शासक प्रसिद्ध था। आपको मालूम होगा जो पिरामिड का निर्माण हुआ था उनमें सबसे जो प्रसिद्ध शासक था वो कौन था, तो याद रखिए कौन थे, वो खुफू थे। ठीक है, खुफू क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास है, जैसे मेसोपोटामिया, ये जो वर्ड है हमारे पास, इस शब्द का क्या अर्थ होता है ये बोला गया। जैसे आपने बहुत सारे वर्ड सुने, उनका भी कुछ अर्थ होता है, तो इसी प्रकार मेसोपोटामिया जो शब्द है उसका क्या अर्थ होता है। तो देखिए दो नदियों का जो बीच का भूमि होता है उसे क्या कहा जाता है, मेसोपोटामिया कहा जाता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ निकल के आता है, जिस वजह से इसका जगह का नाम पड़ा था। तो मेसोपोटामिया क्या नाम हो जाएगा, दो नदियों के बीच की भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, मेसोपोटामिया कहते हैं। ठीक है, अब आपको मालूम होगा कि दो जो नदी था, अभी हमने बोल तो दिया, चलिए ठीक है, कौन से दो प्रमुख नदी था, या फिर कौन कौन सा दे बोला गया, तो वही लिखा हुआ अगला सवाल में कि मेसोपोटामिया की जो प्रमुख नदियां थी वो कौन सी थी, तो एक थी टिग्रिस और एक क्या थी, यूफ्रेटिस। ठीक है, याद रखिएगा, ये सवाल भी आ सकता है।
अगला सुमेरियन सभ्यता से पूछा जाएगा कि जो सुमेरियन सभ्यता थी वो किसके लिए प्रसिद्ध थी, ये पूछा गया है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको इतने सारे सवाल बता रहा हूँ, आएगा 5 ही सवाल आपके पेपर में, याद रखिए ज़्यादा नहीं आने वाला, लेकिन ये पूरे के पूरे सवाल में से कहीं ना कहीं से आपको पेपर में आएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हुए तो यहाँ से बहुत सारा सवाल रिपीट में आया था। ठीक है, तो सुमेरियन सभ्यता जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध थी, तो किलाक्षर जो लेखन था उसके कारण से ये क्या था, प्रसिद्ध था। अगला था हामुराबी सभ्यता जो है वो किस सभ्यता के शासक थे, हमें बताना है। तो जो बेबीलोन सभ्यता थे, बेबीलोन लिखा गया, माफ करिएगा, यहाँ बेबीलोन सभ्यता के शासक थे कौन, हामुराबी। ठीक है, याद रखना है ये वाला आपको। अगला है हामुराबी की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो क्या थी, उनके द्वारा देखिए जो बनाया जाने वाला कानून संहिता था, जिसे हम लोग जैसे हमारे यहाँ पर भी क्या रहता है, संहिता बना हुआ है, कानून संहिता, न्याय संहिता, उसी तरह वहाँ का कानून संहिता था जिसे क्या नाम दिया होता है, हामुराबी संहिता के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन तो नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर याद रखना है आपको, क्या कहा जाता था, कानून संहिता के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि कसाइट किस युग से जुड़े थे, ये बताना है। ठीक है, जो कसाइट थे कांस्य युग से कह सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो लौह युग था, कांस्य युग, तो कौन से मतलब युग से जुड़े हुए थे, किस कालखंड से जुड़े हुए थे, तो कांस्य युग से क्या थे, वो जुड़े हुए थे। ठीक है, फिर जो असारियन सभ्यता थी या असरिया जो सभ्यता थी हमारे पास है, वो किसके लिए प्रसिद्ध थी बेसिकली, क्यों फेमस था, क्योंकि उनके जो सेना का मनोबल था बहुत ज़्यादा था, बहुत मजबूत सेना थी, इसलिए वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो मजबूत सेना के कारण जो असरिया सभ्यता थी वो प्रसिद्ध थी। ठीक है, फिर असरिया जो राजधानी, जो असरिया समाज था या सभ्यता थी, उनकी राजधानी कौन सी थी, ये हमें बताना। तो याद रखिएगा निनेवे क्या थी, उनकी राजधानी थी। फिर आपको मालूम है कि जो मिस्र में बेसिकली जो मृत शरीर थे उनको संरक्षित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती थी। आपको मालूम है कि उनको मम्मी बनाया जाता था। आपको अगर अपने पुराने मूवीज देखा होगा, जो मम्मी भी देखा होगा, कि शरीर पे क्या पट्टी बांध दिया जाता था, एक बड़ा सा डब कह सकते हैं कुछ बॉक्स कराता था, वो बॉक्स अंदर रख दिया जाता, फिर जमीन की या फिर कहीं पर रख दिया जाता था और उस जगह को लॉक करके पिरामिड बना दिया जाता था। इस प्रकार स्ट्रक्चर बनता था हमारे पास। तो मिस्र वासियों ने बेसिकली क्या किया था, मृत शरीर को संरक्षित करने के लिए, ताकि उनका मानना था कि वो फिर कभी आएंगे, इस शरीर में आएंगे, उनसे फिर ये होगा, पलना होगा, ढिंकाना होगा, ऐसा माना जाता था उनके हिसाब से। ठीक है, तो मृत शरीर को संरक्षित करने कौन सी प्रक्रिया बनाई थी, ये था सब संरक्षण था, जिसे हम लोग मम्मीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास, सुमेरियों ने किस क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था। तो सुमेरियन जो सभ्यता थी उन्हें सबसे बड़ा योगदान जो उनका था वो था सिंचाई और कृषि। सिंचाई मतलब जानते हैं टाइम टू टाइम पानी देना, और कृषि मतलब जानते हैं बेसिकली जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है वो होता है हमारे पास। तो सिंचाई एवं कृषि में उनका सबसे ज़्यादा विशेष योगदान रहा था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि जो सांग राजवंश है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, हमें ये बताना है। तो याद रखिएगा जो कांस्य वस्तु हम लोग देखते हैं और जो भविष्यवाणी मतलब जो कह सकते हैं जो आजकल क्या बोलते हैं इंग्लिश, मुझे याद तो नहीं आ रहा भविष्यवाणी को क्या बोला जाता है, उसके लिए बेसिकली क्या था, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन तो नहीं, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाए, कांस्य वस्तु या भविष्यवाणी। अगला सवाल हमारे पास है कि सांग राजवंश का समाज जो है किस प्रकार का था, वो किस वर्ग के आधार पर था, धर्म के आधार पर, किस आधार पर बना हुआ था, तो था वर्ग आधारित हमारे पास समाज था। अगला सवाल है हमारे पास, सांग राजवंश की राजा की सत्ता जो है वो किस पर आधारित थी, हमें ये बताना है। तो वहां पर देखिए जो भी देवी देवता और जो उनके पूर्वज पूजा करते थे उस आधार पर उनकी सभ्यता बेसिकली बनी हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि झोव राजवंश में जो शासन है वो किस सिद्धांत पर वहां पर कार्य चलता था। कि देखिए वहां पर जो देवी देवता थे उनके हिसाब से चलता था, यानी स्वर्ग की आज्ञा पर बेसिकली ये काम चलता था झोव राजवंश में। फिर झोव राजवंश से समाज कैसा था, तो एक सामंती जो व्यवस्था थी उसके आधार पर यहाँ पर काम किया जाता था। अगला सवाल है हमारे पास कि चीनी सभ्यता में दुनिया को कौन कौन सी 4 प्रमुख वस्तुएं थे। पहला कागज के लिए, फिर मुद्रण था, फिर एक बारूद था जो आप लोग जानते ही होंगे, फिर दिशा सूचक जो कंपास होता है उसके लिए क्या था, जो चीनी सभ्यता में दुनिया को सबसे ज़्यादा 4 प्रमुख वस्तुएं दी थी यहाँ पर। फिर देखिए होमरिक काल में नगर राज्य को क्या कहा जाता था, तो याद रखिएगा इसे पॉलिस के नाम से जाना जाता था। होमरिक काल की देखिए जो प्रमुख आजीविका मतलब जीवन चलाने के लिए क्या करते सबसे ज़्यादा, तो कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। अगला सवाल हमारे पास है कि होमरिक काल में जो प्रमुख या मुख्य व्यापार है वो किसके साथ होता था, तो ये भूमध्य सागर का जो क्षेत्र था उसके साथ यहाँ पर होता था। फिर अगला सवाल है कि स्पार्टा किसके लिए यहाँ प्रसिद्ध था, तो वहाँ पर कठोर अनुशासन और जो सैनिक प्रशिक्षण था उसके लिए प्रसिद्ध था। स्पार्टा का शासन जो है वो किस प्रकार का था, तो देखिए 2 राजाओं और जो बुजुर्गों की सभा होती थी, यानी मिश्रित प्रकार का शासन व्यवस्था यहाँ देखा जाता था। ठीक है, तो ये था हमारे पास। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन रह गए मैं आपको बता देना चाहूँगा। देखिए रोमन साम्राज्य का जैसे पतन हुआ था उसका क्या प्रमुख कारण था, सबसे पहले राजनीतिक भ्रष्टाचार था। फिर रोमन साम्राज्य के पतन का दूसरा कारण क्या था, तो आर्थिक संकट था। तीसरा कारण पे देखें ये तो जो बर्बर जातियों का आक्रमण था उस कारण भी था हमारे पास। फिर हड़प्पा सभ्यता, ये तो आपको मालूम हो किस नदी पर था, तो सिंधु नदी के तट पर था। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी, सबसे अच्छा नगर जो नियोजन की व्यवस्था था वो सबसे अच्छा था। सबसे बड़ा नगर कौन सा था हड़प्पा सभ्यता का, वो मोहनजोदड़ो था हमारे पास। हड़प्पा सभ्यता लिपि किस प्रकार की थी, भैया चित्रलिपि तो थी लेकिन वो पठनीय नहीं थी, मतलब आप पढ़ नहीं सकते इसलिए पठनीय लिखा हुआ है। हड़प्पा साम्राज्य का जो समाज का जो प्रमुख विषय था कृषि पे आधारित था।
फिर हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था? आपको मालूम है कि वहाँ पर जो प्राकृतिक परिवर्तन हुए या बाढ़ है, जिस वजह से ये पूरी सभ्यता क्या होगी, नष्ट होगी हमारे पास। ये था आप सही बच्चों के लिए 1 मार्क्स का जितना भी क्वेश्चन वो मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू कंप्लीट करा दिया। तो मेजर पेपर 2 का 1 मार्क्स का अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल कमी ना करिएगा। और आपको हमारे चैनल पे सारे के सारे मेजर पेपर 2, मेजर पेपर 3 सारे वीडियोस बने हुए, आप जाके देख सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक आप सही बच्चों को।